अरे यार ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी है? रामजस कॉलेज की। तू इधर पढ़ता है क्या? हाँ। रिग्रेट करता है? नहीं। वेलकम टू ग्रैंड गार्ड करण। थैंक यू। Please tell the viewers your CVT score once more. 100 out of 200 in Pol Science and English and 99 percentile in Physical Education and Geography. Okay, so 99 percentile in geography. Raw score कितना था उसका? रो स्कोर 194 था। Almost मतलब 100 percentile ही मान लो। हाँ हाँ। Perfect score. यस। So geography के लिए बच्चों को mainly 3 दिन मिले हैं. So books I think 2 हैं. तो geography में 3 days 2 books. What should be the CVT revision or study strategy? पहले अगर आपने बोर्ड्स के टाइम पे नोट्स बना रखे हैं और मार्क कर रखा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बना रखे तो करना भी नहीं इस बारी। सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो। जो चीज़ लग रही है कि नहीं आ रही उसे अच्छे से पढ़ लो और पेपर से पहले भी पढ़ लेना। और जो चीज़ आ रही है उसे एक बारी पढ़ो और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। 3 दिन में हो जाएगा, सफिशिएंट है। और अगर सपोज किसी ने कुछ नहीं पढ़ा जियोग्राफी में, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी उसकी ऐसी हालत है उसके 50 नंबर आने वाले हैं, तो अब क्या करे वो आदमी? PYQs कर ले 2 साल के। मुझे बताओ आपकी जियोग्राफी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी फॉर CUET स्पेशली, और बोर्ड एग्जाम में कितने हैं? जो 96 इन जियोग्राफी। तो CUET के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी कि आपके 99 परसेंटाइल आ गए? ज्योग्राफी के लिए मैंने सच इतना पढ़ा नहीं था। जो बोर्ड्स का था वही याद रह गया और क्वेश्चंस बहुत इजी। रिवाइज कैसे करा? जाते जाते ऑन दी वे। तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर आपने पढ़ रखा है तो इतना कोई हवा नहीं बनाना है कि ओ माय गॉड ये है। तो टाइट स्पॉट में वही आदमी है जिसने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अभी तक नहीं करी। हाँ वही है। या फिर जिसने डेटा को प्रायोरिटाइज नहीं किया, PYQs नहीं देखे। हाँ बिल्कुल। और अगर आदमी वो कर ले, इट्स वेल एंड गुड, सफिशिएंट। यस यस। तो देखो यार, जियोग्राफी में ना 100 परसेंटाइलर्स 99 परसेंटाइलर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल। बहुत ही कम बच्चों का फुल या फिर नियर परफेक्ट स्कोर आता है। वी हैव करण बाय आवर साइड एंड यू हैव 99 परसेंटाइल इन जियोग्राफी। सो बताओ यार, जियोग्राफी में ऐसा क्या है, मतलब डीमिस्टिफाइड फॉर अस, मतलब ये कंफ्यूजन हटाओ, बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि ज्योग्राफी को मेमोराइज करना पड़ता है। उसकी डेट्स बारी बारी निकल जाती है अगर आप रिवाइज नहीं करते। तो अगर आपका ज्योग्राफी का पेपर मान लो कल है तो आप 3 दिन पहले से रिवाइज करना शुरू कर दो और लास्ट डे तक वो छोड़ो जो आपको बिल्कुल नहीं आता। जो आता है उससे करना शुरू करो, जो नहीं आता उसे लास्ट में ले लो। सो जियोग्राफी में ना हमारे एक स्टूडेंट ने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा डेटा है, मतलब हद से ज़्यादा डेटा है। इधर टेबल है, उधर टेबल है। वो कहते हैं देखो बोर्ड्स में तो हमें पता है सिलेक्टिवली पूछा जाता है, लेकिन CUET में कुछ डिफाइंड नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा, कहीं से भी आ सकता है। सो इतने डेटा को बच्चा कैसे मैनेज करे? इतने डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है। जितना हमें लगता है कि ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा। इतने डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टिस्को कब बना था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ वही आते हैं जो किसी को भी आते होंगे। नॉर्मल जियोग्राफी स्टूडेंट को वो पता होगा, बहुत ईजिली पता होगा अगर एक बार अच्छे से थॉरोली पढ़ी है। तो तूने एक बात बताई हमें, यू टोल्ड अस दैट मेमोराइजेशन इन जियोग्राफी इज क्रिटिकल। जस्ट टेल आवर व्यूअर्स व्हाट डू यू मीन, मतलब व्हाट डू वी मेमोराइज? बिकॉज अभी तूने कहा कि सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, डेटा बहुत है, डेटा इतनी आती नहीं है, तो आता क्या है? बच्चे स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं इतना? जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ज्योग्राफी के उसे पढ़ लो। जैसे कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ये इकोनॉमिक्स में भी है, ज्योग्राफी में भी आता है। और एक एरिया का वो जो कितने लोग रहते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिन्हें रटना नहीं पड़ता, सिर्फ समझना पड़ता है, वो कर लो, उससे हो जाएगा। तूने कहा मेमोराइज करो, तो मेमोराइज क्या करे आदमी? डेट्स वगैरह मेमोराइज करो। अच्छा, डेट्स मेमोराइज करो क्योंकि उसके 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कंसेप्ट समझो और उसे मेमोराइज मत करो, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन अगर घूम के आ गया तो आंसर नहीं कर पाओगे। और स्टैटिस्टिक्स ये सब इतना ज़रूरी नहीं है वो। नहीं। हाँ, तो बच्चों का एक क्वेरी आई थी यार, ग्रैंड अकेड के स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आई थी कि जियोग्राफी में जो बहुत हैवी चैप्टर्स हैं लाइक लैंड रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, भाई वो पढ़े कैसे? छोड़ दो। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो अगर वो 2 चैप्टर्स आप छोड़ भी दोगे तो इतने चैप्टर्स बचते हैं कि अगर उन्हें अच्छे से कर लिया तो 40 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो तुमने छोड़ दिए थे? छोड़ दिए थे। और कोई टेंशन नहीं लगी? ना, टेंशन ही। मतलब क्वेश्चन आया सामने, स्किप, नेक्स्ट पे आ गया मैं। सो क्वेश्चन, मतलब चैप्टर्स को छोड़ के भी यू हैव इनफ चॉइस विद इन द पेपर कि आप पूरा पेपर कर लोगे, आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते होंगे इवन इफ यू स्किप चैप्टर्स। 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि रिमूव कौन सा करें। अच्छा। जिस पे थोड़े से कम कॉन्फिडेंट होते हैं हम। तो ऐसे अप्रोच करें। बिल्कुल ऐसे। OMR पे अब तो पोर्टल का कोई एरर भी नहीं आ सकता, तो पहले मार्क कर लो कि आपको किसका आंसर आता है, फिर देखो किसका नहीं आता, फिर देखो आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या तुक्का लगा सकते हो। बिल्कुल यही करना है। तो यार बच्चे ये भी पूछते रहते हैं यार, जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंग्लिश का बता दो, हिस्ट्री का बता दो, पॉल साइंस, फिजिक्स का बता दो। तो यार एक बार वंस एंड फॉर ऑल, करण हेल्प अस आउट, जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्योग्राफी पूरी इंपॉर्टेंट है। पूरी पहला चैप्टर जो है वो 4 पेजेस का है, उससे भी 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, और जो चैप्टर 15 पेजेस का उससे भी 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो सब इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में। तो पढ़ना है तो सब पढ़ो, वरना ऐसे ही चले जाओ। बिल्कुल। तो कोई पॉइंटर्स हैं आपके लिए फॉर द करंट बैच जो CUET देने वाले हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम विच यू कुड टेल योर यंगर सेल्फ? शायद आपके उससे 6 नंबर वो 100% एक परसेंटाइल बढ़ जाता। तो NCERT अच्छे से पढ़नी है, सिर्फ NCERT ही पढ़नी है, कोई और चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है, कि ये बुक रेफर कर लेते हैं इससे आज ना, सब बकवास सिर्फ होती हैं। बिल्कुल सिर्फ NCERT पढ़नी है, और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ऊपर से ही, मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा तो या तो ऊपर से ही कर लेना, और थर्ड चीज़ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, वो मेन इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने थोड़ा इधर उधर किया तो गए नंबर। ओके करण, थैंक यू।